मैक्सिमम चीज़ें अपने एक मैनुअल के साथ आती हैं जो ये बताती हैं कि चीज़ों को कैसे यूज करना है, कैसे रखना है, उनका मेन पर्पस क्या है। उसी तरह हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन अपने एक प्रिएम्बल के साथ आती है जो आज बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द जनरल ज्ञान। तो मैं आज आपको प्रिएम्बल की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ये कंपटीशन के लिए भी बेनिफिशियल होगी। ओके, तो जो प्रिएम्बल वर्ड है वो प्रिएम्बल से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। और ये जो प्रिएम्बल है इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे एक्ट में कैसे यूज होती हैं और उसका कैसे निचोड़ निकलता है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, वो एक्ट को इंट्रोडक्ट कराती है। दूसरा उसका पर्पस बताती है। फिर फिलॉसफी, फिर यूजेस, उसके यूजेस बताती है। फिर जो आइडियाज़ और एस्पिरेशंस हैं वो बताती है और उसके प्रिंसिपल्स ये एक्ट्स की बताती है और ऑब्जेक्टिव। तो ये इन चीज़ों पे काम करती है और इसे ब्लूप्रिंट कहा गया है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि इसको जो एक्ट होता है उसका ब्लूप्रिंट बोलते हैं और ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। सो हु ड्राफ्टेड द प्रिएम्बल? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया था और एक ड्राफ्ट तैयार करके कि बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रिएम्बल कैसे होना चाहिए। ओके, और जो उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे वो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पेश किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके मेन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, वो 13 दिसंबर 1946 को ये रेजोल्यूशन पास कराया। सो 42nd अमेंडमेंट, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, जिसको ऐड ऑन किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। एंड इसमें जो जो उसके की वर्ड्स हैं, जो मतलब प्रिएम्बल के जो सारे की वर्ड्स हैं मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले दिया है वी द पीपल, मतलब लोगों का। ये जो प्रिएम्बल में जो सारी चीज़ें हैं उसमें पावरफुल बनाया गया है लोगों को। तो सोर्स जो है वो सोर्स हैं लोग, और लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू लोगों के पावर से ये बना हुआ है। दैट्स वाई वी कॉल इट वी द पीपल। एंड जो सेकेंड चीज़ है, इसका नेचर जो है वो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। एंड जो इसको पेश किया गया था 26 नवंबर 1940। तो प्रिएम्बल में यूज किए गए वर्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है एंड वो किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को सपोर्ट नहीं करती है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहती है। सेकेंड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में, और जो सोशलिस्ट को लोग कम्युनिस्ट के उससे जोड़ते हैं, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट का होली और पार्शली कंट्रोल होगा, ऐसा उसमें उस सिद्धांत पे नहीं है। ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों पे है, जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एक वेलफेयर स्टेट जहाँ सबको इक्वालिटी एंड पुअर्टी से छुटकारा मिले। थर्ड वन है सेक्युलर। सेक्युलर जो धर्मनिरपेक्षता होती है, इसको भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। और ये जो सेक्युलरिज्म है हमारी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ये किसी भी धर्म को और किसी भी समुदाय को पक्ष नहीं लेती है, ये धर्मनिरपेक्ष रहती है। इसमें फ्रीडम होता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट करने का, और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। फोर्थ वन है डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स होता है पीपल, सेकेंड, एंड कृषि मीन्स होता है रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट बनाई जाती है लोगों द्वारा, वो उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो रूल करते हैं। वो किस वजह से रूल करते हैं? क्योंकि जनता चाहती है और पब्लिक वोट से और पब्लिक रिप्रेजेंट से वो चुन के आते हैं। फिफ्थ वन है रिपब्लिक। रियल हेड जो होता है वो पीएम होता है और नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। तो जो भी चीज़ें होंगी वो एक हेड ऑफ द स्टेट जो इलेक्ट होते हैं उनके द्वारा होती है। जो रियल हेड होता है इसमें पीएम होते हैं और जो नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें नॉमिनेट कोई भी हेरिडिटी राजा प्रथा नहीं चल रही है, ये हेरिडिटी नहीं होती है इसमें। ये जितने भी लोग हैं, या तो हमारे प्रेसिडेंट या तो हमारे जो रियल हेड पीएम है, ये दोनों लोग इलेक्ट होके आते हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे
इंडिया को कैसे बेहतर बनाया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जनरल ज्ञान एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बिकॉज कोई भी वीडियो मैं डालूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँचेगा। तो हैव अ नाइस डे।